अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। भारत को हम मंदिरों, इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों की भूमि कहते हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसी कहानियां भी दबी हैं जो रात ढलते ही जाग उठती हैं। यह सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं। इन जगहों पर गए लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे वे आज तक भूल नहीं पाए। यह कहानी उन 5 स्थानों की है जहां सन्नाटा भी आवाज करता है और हवा भी कभी-कभी किसी की उपस्थिति का एहसास कराती है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला दिन में एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता है, इसका माहौल बदल जाता है। सरकारी चेतावनी बोर्ड साफ लिखता है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम के बाद यहां अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। मैंने एक स्थानीय गाइड से बात की थी, जिसने कहा कि कई बार रात में कंगनों की हल्की खनक और किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एक पुराने श्राप का असर है। एक फोटोग्राफर जो सूर्यास्त की तस्वीरें लेने गया था ने बताया कि उसे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक स्त्री की धुंधली आकृति दिखी। उसने घबराकर कैमरा बंद किया। अगली सुबह तस्वीरें देखी तो वह फ्रेम खाली था, पर उसकी रीढ़ में दौड़ी ठंडक आज तक बरकरार है। जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जो अचानक उजड़ गया। 19वीं सदी में एक ही रात में सैकड़ों परिवार यहां से गायब हो गए थे। टूटी दीवारें और खाली आंगन आज भी उस रहस्य के गवाह हैं। मैंने एक पर्यटक से सुना कि वह अपने दोस्तों के साथ शाम को वहां गया था। जैसे ही अंधेरा घिरा, उन्हें लगा जैसे किसी घर के अंदर से बर्तन खनकने की आवाज आई। वे पास गए तो वहां सिर्फ धूल और टूटी छत थी। अचानक हवा का झोंका आया और एक दरवाजा अपने आप हिलने लगा। उन्होंने इसे संयोग समझा, लेकिन लौटते वक्त उनमें से एक को तेज सिरदर्द और घबराहट होने लगी, जो गांव की सीमा पार करते ही ठीक हो गई। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि कुलधरा में रात बिताने की कोशिश करने वाले लोग बेचैन होकर भाग जाते हैं। गुजरात के सूरत के पास स्थित डूमस बीच अपने काले रेत और शांत समुद्र के लिए जाना जाता है, लेकिन रात में यह जगह अलग ही रूप ले लेती है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र कभी श्मशान घाट था। कई लोगों ने दावा किया है कि देर रात समुद्र किनारे चलते समय उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक युवक ने बताया कि वह दोस्तों के साथ मजाक में वहां गया था। रात करीब 11 बजे उसे साफ लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा, चारों तरफ खाली रेत थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके कदमों के साथ साथ दूसरी दिशा में जाते हुए एक और पैरों के निशान थे, जो अचानक कुछ दूरी पर खत्म हो गए। उस रात के बाद उसने दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं की। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा किला मराठा इतिहास का प्रतीक है, लेकिन यहां की दीवारें एक त्रासदी की गूंज भी समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि एक युवा शासक की हत्या के समय उसकी चीखें किले में गूंजी थीं। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने देर रात किले के अंदर एक छोटे बालक की आकृति देखी। वह उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम बाद वह आकृति अंधेरे में घुल गई। सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उस गार्ड ने नौकरी छोड़ दी। वह कहता है, मैंने जो देखा वह मेरी कल्पना नहीं थी। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी आधुनिक और चहल पहल से भरी जगह है। दिन में यहां शूटिंग हंसी और रोशनी रहती है, लेकिन कुछ कलाकारों और तकनीशियनों ने अलग अनुभव साझा किए हैं। एक अभिनेत्री ने बताया कि होटल के कमरे में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। उसने सोचा कोई सहायक होगा, लेकिन कमरे में वह अकेली थी। कुछ क्रू मेंबर्स का कहना है कि खाली सेट पर लाइट्स अचानक झपकने लगती हैं और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने कई बार रात में कदमों की आवाज सुनी है, जबकि कैमरों में कोई दिखाई नहीं देता। इन सभी घटनाओं के पीछे तर्क भी दिए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वातावरण का दबाव, हवा की दिशा, ध्वनि की गूंज या अंधेरे का भ्रम। लेकिन जो लोग इन जगहों पर गए हैं वे कहते हैं कि वहां कुछ अलग है। एक अदृश्य उपस्थिति, एक अनकहा एहसास
जो सामान्य नहीं लगता। डर हमेशा चीखता नहीं, कभी कभी वह सन्नाटे में सांस लेता है। अगर आप इन जगहों पर जाने का साहस करते हैं तो शायद आपको कुछ असामान्य न दिखे, या फिर शायद आप भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो कहते हैं हमने कुछ महसूस किया था जिसे समझा नहीं जा सकता। और अगर कभी अंधेरे में कोई आवाज आपका नाम पुकारे तो याद रखिए, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता।